यूसीसी के बाद मुसलमानों के 87 साल पुराने कौन से अधिकार छिन गए? उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय को शरीयत कानून के जरिए 87 साल से मिले शादी, तलाक और प्रॉपर्टी से जुड़े कई अधिकार खत्म हो गए। आइए आपको बताते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी पास हो गया। चर्चा है कि गुजरात और असम की राज्य सरकारें भी ऐसा विधेयक ला सकती हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय को शरीयत कानून के जरिए 87 साल से मिले कई अधिकार खत्म हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं। मुस्लिम समुदाय में व्यक्तिगत मामले जैसे शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत, चाइल्ड कस्टडी जैसे मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से संचालित किए जाते हैं। दावा किया जाता है कि शरीयत कानून और हदीस पैगंबर साहब की शिक्षा पर आधारित है। 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट पास किया गया। इस कानून का मकसद भारतीय मुसलमानों के लिए एक इस्लामिक कानून कोड तैयार करना था। भारत में दूसरे धार्मिक समूहों के भी है पर्सनल लॉ, जैसे हिंदुओं के लिए 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 आदि। शरीयत कानून में कहा गया है कि मुस्लिम लड़कियां राजस्वला की उम्र यानी 13 साल की उम्र के बाद शादी के योग्य हो जाती हैं। 13 की उम्र में उनकी शादी की जा सकती है, जबकि भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। अब उत्तराखंड में भी मुस्लिम समुदायों की लड़कियों की शादी की उम्र 18 और लड़कों की 21 होगी। शरीयत बहुविवाह की इजाज़त है, जबकि भारत में बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी प्रतिबंधित है। अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मुसलमान बहुविवाह नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि अन्य धर्मों में बहुविवाह पहले से ही प्रतिबंधित है। शरीयत कानून में निकाह हलाला का प्रावधान है। आसान भाषा में कहें तो यदि कोई मुस्लिम महिला तलाक के बाद उसी पुरुष से दूसरी बार शादी करना चाहती है तो उसे पहले हलाला यानी तीसरे मर्द से शादी करनी होती है। उत्तराखंड यूसीसी में निकाह हलाला और इद्दत को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। 3 साल की कैद से लेकर 1 लाख तक के जुर्माने का है प्रावधान। 87 साल पुराने शरीयत कानून में कहा गया है कि मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा किसी को दे सकता है, जबकि बाकी का हिस्सा उसके परिवार को मिलेगा। अगर कोई वसीयत नहीं है तो संपत्ति का बंटवारा कुरान और हदीस में बताए गए नियमों के मुताबिक होगा। उत्तराखंड यूसीसी में इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। अब जरूरी नहीं है कि अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा किसी को देना पड़े।